Welcome back to my channel JEE Learn Mathematics. We will deal with the question asked on JEE Advanced 2026 paper 1. The question is from the fluid dynamics and how we will deal with it. Now here is the system in which the rod 1 and the rod is given and it is hinged at a point, and the question is as follows. There is a two type of density. The topmost density is a 2 row and the bottom most density is a 6 row, and the height L by 2, and as it is mentioned in the slide. And find the time period T for a small oscillation. उसके बाद हम इसको रॉड को थोड़ा सा पुश करते हैं, मजे करते हैं कि इसको पुश करने पे क्या होता है, और ये जो oscillation होता है, because that will convert the simple harmonic motion, and what is the oscillation of this rod. So we will deal with it. And the next point is the roadmap to the time period. This is a 2 pi by n under root L by G is mentioned in the question, and you need to find out the value of and calculate the net restoring torque बराबर minus c theta. CB already knows is a torsion constant जो हम निकालते हैं, and T बराबर 2 pi under root I वर्स. This is the complete structure. नाउ द सेकेंड. अब अभी हमें क्या क्या करनी है. देखो, ये रॉड का जो लोअर मोस्ट है जिसकी डेंसिटी 6 रो है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ थिंग. एक जो है रॉड का वेट काम करेगा, दूसरा जो लिक्विड के कारण जो हमारा डेंसिटी है उसके कारण टॉर्क जनरेट होगा, उसके बाद तीसरा जो टॉप मोस्ट है उसके कारण होगा. तो देयर आर द 3 थिंग्स. ओके, तो टॉप लिक्विड की जो हाइट है L by 2 है, डेंसिटी 2 रो, एंड द बॉटम लिक्विड हाइट L by 2 एंड द हाई डेंसिटी 6 रो. द फ्रिक्शनलेस हिंज पे कोई फ्रिक्शन नहीं लेना है, इसीलिए दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड द फ्रिक्शन इज हिंज एंकर टू द प्लेन. और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज नाउ वी कैन व्हाट द थिंग वी केम इनटू, एंड the thing which we need to be considered, that the sine theta is a small value is a theta, and so this is the case. and the from अब देखो इसका वेट काम करेगा रो बराबर मास बाई रो बराबर क्या होता है, रो बराबर m बाई भी होता है. करेक्ट. तो भी रो मास क्या हो गया, भी रो. वेट हमारा जो है उसका W दिया है, तो इसका एरिया A है, पूरा लेंथ L है, AL, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द रॉड. करेक्ट. AL रो G इज द वेट, एंड इसका जो नेचुरली जो उसका वेट होता है उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा, यानी हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द रॉड. तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज L by 2, एंड टॉर्क इसके कारण क्या होगा 0.5 AL स्क्वायर रो जी W इंटू L by 2, टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा. या अभी हम इसको हाँ, पर यूनिट टॉर्जन के केस में, यानी हम इसको थीटा से रोटेट कर रहे हैं, तो W क्रॉस L by 2, यानी L by 2 साइन थीटा ले रहे थे ना, तो साइन थीटा को टॉर्क बराबर R क्रॉस F लेते हैं, तो R हमारा हो गया L by 2, और वेट नीचे काम कर रहा है, तो इसके बीच का जो ये एंगल है, दिस इज द एंगल, दिस इज अ थीटा, तो L by वेट इंटू R क्रॉस F, और उसका हमें साइन थीटा, और साइन थीटा का जो स्मॉल वैल्यू है उसको हमने थीटा ले रखा है. नाउ अब हम लिक्विड पे आते हैं, एक एक लिक्विड पे. जो छोटा वाला जो लिक्विड देख रहे हो ना, ये 6 रो डेंसिटी का, इसका इस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, माइंड इट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, बॉटम लिक्विड. इसका जो डेंसिटी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके आधे पार्ट पे, तो आधा L by 2 ऐसा है और आधा L by 2 ऐसा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा L by 4. सेंटर ऑफ मास L by 4, अगेन द सेम एंगल जो थीटा से वो ये करेगा, तो इसका फिर रो बराबर m by भी, जैसे हम लोग कर सकते थे m by भी. तो A इसका रो आप 6 रो ले लीजिए, और इसका जो हमें लेंथ क्या लेना होगा L by 4 इंटू थीटा लेना होगा. बस इसी बात को ध्यान देना. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस है वो लेंगे, जो कि 0.75 AL स्क्वायर रो जी थीटा होगा.
फिर जो सेकंड केस आता है जो टॉप मोस्ट लिक्विड की बात करती है, अब यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, दिस इज L/2 एंड वी विल ऐड द L/2 में L/4 ऐड करोगे तो दैट विल बी 3L/4 बिकॉज आवर रेफरेंस पॉइंट इज दिस, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, तो यहाँ से 3L/4, फिर अगेन आपको R क्रॉस F है ना, तो 3L/4 इंटू थीटा एंड AL रो जी, AL रो जी आपका कैसे AL/2 इंटू 2 रो इंटू J, बिकॉज हमारा इसका लेंथ L/2 है, इसका वेट हमको निकालना है, तो A इंटू L/2 इंटू 2 रो, इसकी डेंसिटी 2 रो इंटू J निकाल दिया, और 3/4 जो इसके सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस है R क्रॉस F निकालने के लिए हमने इसका यूज करा। नाउ अब देखो, ये जो भी buoyancy फोर्स होगी ऊपर लगेगा एंड जो वेट है वो नीचे लगेगा, तो ये जो दोनों टॉर्क एडिटिव होगा और ये इसमें से सबट्रैक्ट होगा। दिस इज अ सिंपल थिंग। तो आप देखो 0.75 जो हमारा AL जो उसके कारण लगा 0.5 AL² हो जी रीस्टेबलाइजिंग, एंड इसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, वी विल एड बोथ रिस्टोरिंग एंड माइनस रीस्टेबलाइजिंग, फाइनली वी गेट AL² रो जी थीटा। सो इन अ फाइनल कैलकुलेशन द अब हमें क्या करना है, 2 पाई अंडर रूट I/C लगाना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज अबाउट द एंड पॉइंट क्या होता है, L²/3 होता है, एंड फिर हाफ इसका m तो आपको पता है AL रो, क्योंकि हमने सब में AL के टर्म में लिया है इसीलिए हम इसको AL रो ही के टर्म में लेंगे ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद T बराबर 2 पाई अंडर रूट I/C, जो हमें जो यहाँ देखिए ये 1/3 AL³ रो, ये जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है, उसके पहले हम जो पिछले स्लाइड में चाहते हैं हमें क्या मिला था, टॉर्नेट C का वैल्यू आया था AL² रो जी, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट C एक्सेप्ट थीटा, माइनस K थीटा लिखते हैं ना, टॉ बराबर माइनस K थीटा, तो दैट्स K इज AL² रो जी, दैट विल बी विदाउट थीटा, तो AL² रो जी जो है वो हमारा C के जगह पे आएगा, I का वैल्यू हम डाल देंगे, फाइनली 2 पाई अंडर रूट L/3G, बट दे वोंट कंपेयर इज अ 2 पाई बाई N अंडर रूट L/G, तो कम आउट √3 जो है हमारा बाहर चला आएगा, एंड फाइनली वी विल गेट अंडर रूट L/G, and that's it, that is our answer. Those who come first time on my channel, don't forget to subscribe. Till then, bye bye. And those who want to take the complete physics note in an experimented form, please DM me on 9137886243. Till then, bye bye.